नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आप देख रहे हैं स्टडी विद हेमन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों फाइनली कक्षा 10वीं का जो आपका हिंदी का जो फाइनल एग्ज़ाम है वो आपका हो चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको जो आपका हिंदी का पेपर हुआ है उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और मैच कीजिएगा कि जो आपका पेपर है वो कितने अंक का गया है। क्या आप पूरे 80 नंबर का पेपर करके आए हैं या आपके कुछ आंसर गलत हो गए हैं। तो आंसर को जरूर मैच कीजिएगा। सभी मैं आंसर आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों टाइम को वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं ये S101 का आपका जो पेपर है, हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2022 विषय हिंदी। ठीक है, ये 3 घंटा समय है, मैक्सिमम मार्क आपका 80 है। ठीक है, यहाँ पर कुछ आपको निर्देश दिए गए हैं, तो इन निर्देशों को आपको पढ़ लेना है। इन निर्देशों को पढ़ने के बाद ही आपको स्टार्ट करना था, जो कि आपने किया होगा आई होप। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सूर्य सागर के रचनाकार हैं। तो दोस्तों मैंने आपको जब क्वेश्चन बैंक मैंने सॉल्यूशन कराया था तब मैंने आपको डिस्कशन में बताया था कि आपसे सूरदास की रचनाएं पूछी जाएंगी। ठीक है, सूरदास जी की रचनाएं पूछी जाएंगी या आपसे दोस्तों तुलसीदास जी की रचनाएं पूछी जाएंगी। ठीक है, अगर आपने लाइव सेशन हमारा ज्वाइन किया होगा तो आपको पता होगा मैंने आपको सूरदास की 3 रचनाओं के बारे में बताया था। एक था आपका सूरसागर, ठीक है, एक था आपका सूरसागर, दूसरा मैंने आपको बताया था सूरसारावली। ठीक है, और तीसरा मैंने आपको बताया था साहित्य लहरी। और मैंने बोला था कि इन तीनों में से ही आपकी एक रचना सूरदास जी की पूछी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया था कि सूरसागर, यानी कि फर्स्ट वाली ही आपकी पूछी गई थी कि सूरसागर किसकी रचना है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो सभी को पता ही होगा कि सूरसागर जो रचना है वो सूरदास जी की है। तो थर्ड वाला आपका जो ऑप्शन दिया गया था ये आपका बिल्कुल सही उत्तर था। ठीक है, और तुलसीदास जी की भी अगर पूछते तो उनमें से ही पूछा जाता कि या तो वो रामचरितमानस ही पूछ लेते, लेकिन तुलसीदास जी की इस बार नहीं पूछी गई है। नेक्स्ट बार ये आ जाएगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन था आपका प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ है। तो प्रवंचना का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है धोखा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आई भी दिया गया है ये आपका सही उत्तर है। ठीक है, और दोस्तों अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आपको सॉल्यूशन की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी। तो वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। वहाँ पर आपको पूरा सॉल्यूशन की पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा, फुल सॉल्यूशन की। ठीक है, देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन दिया गया था कि करोड़ रस का स्थायी भाव क्या है। तो दोस्तों मैंने हर वीडियो में आपसे कहा था कि आपको जितने भी रस हैं सभी रसों के स्थायी भाव याद करने हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एक रस तो आपका 100% आने वाला है आपके एग्जाम में, तो और आपके एग्जाम में एक रस आ गया है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि करोड़ रस को भी पढ़ाई में डाउट आते हैं तो डाउटन के साथ करिए सभी क्वेश्चनों को आउट। सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन की फोटो कीजिए और अच्छी तरीके से क्रॉप कीजिए और तुरंत उसका पाइए वीडियो सॉल्यूशन। अब पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी डाउटन टैब के साथ, या फिर आपके 6 से 12 तक हो, IIT जी नीट का सवाल हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या फिर अदर स्टेट का हो, या फिर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी या साइंस का सवाल हो। सभी सवालों के आंसर आपको मिलेंगे डाउटन ऐप पर। साथ में क्लास 9 से 12 तक IIT जी और नीट की ऑनलाइन क्लासेस भी आपको डाउटन पर मिलेगी। लाखों छात्र डाउटनेट से पढ़कर नंबर 1 रैंक ला रहे हैं, तो आज ही डाउटनेट ज्वाइन कीजिए और नंबर 1 रैंक लाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। करोड़ रस का स्थायी भाव क्या है, तो आप सभी को मैंने याद करवा दिया था कि करोड़ रस का स्थायी भाव शोक है। ठीक है, और मैंने करोड़ रस के साथ साथ आपको मैंने ये भी कहा था कि वीर रस का स्थायी भाव आपको पता होना चाहिए कि वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो उत्साह होता है। ठीक है, उत्साह। ठीक है, साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि आपको रौद्र रस का स्थायी भाव याद करना है। तो रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। ठीक है, मैंने बोल दिया था कि सभी रस आपको याद करनी है, 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन आ चुका है करोड़ रस का स्थायी भाव, तो ये आपका शोक हो जाएगा। ठीक है, आंसर मैच करते चलिएगा। ठीक है, आगे देखिए, शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी गई। तो किसके द्वारा लगवाई गई थी? क्या व्यापारी के द्वारा लगवाई गई थी, क्या वकील के द्वारा लगवाई गई थी, क्या किसान के द्वारा लगवाई गई थी, या प्रशासनिक अधिकारी द्वारा लगाई गई थी? ठीक है, तो आपने बुक में पढ़ा होगा कि नगर पालिका अधिकारी द्वारा ये क्या लगवाई गई थी, लेकिन यहाँ पर आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिला। तो आपको ऑप्शन नंबर बी वाला करना था। थोड़ा आपको यहाँ पर दिमाग यूज करना था कि जो प्रशासनिक अधिकारी है ये आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि वकील अलग होता है, व्यापारी और किसान ये तीनों अलग हो जाएंगे, जबकि जो प्रशासनिक अधिकारी है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको करना था। प्रातः दशानन में समास है। ठीक है, तो दशानन में हमें समाज बताने थी कि दशानन का मतलब क्या होता है? 10 है, आनंद जिसके अर्थात कौन हो जाएगा आपका रावण, यानी कि थर्ड आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा दशानन। कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका? बहुब्रीहि समास। तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है,
फिर आता है भोलानाथ का असल नाम था, तो ये मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंट है, भोलानाथ का असल नाम था, तो ये आपका हो जाएगा तारकेश्वर नाथ। ठीक है, तारकेश्वर नाथ। बहुत ही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं बहुत ही डीपली पूछे गए हैं बुक में से, तो आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही जोड़ी हमें बनानी है, तो पहली है आपकी संस्कृति, तो संस्कृति आपकी हो जाएगी, ये आपका जो दिया गया है कि भवंत आनंद कौशल्यायन। ठीक है, सेकेंड थी आपकी कन्यादान, तो कन्यादान के आपके दोस्तों हो जाएगी ऋतुराज, तो आपको इसे ऋतुराज से मिला लेना है। ठीक है, थर्ड आपका दिया गया था मैं क्यों लिखता हूँ, तो मैं क्यों लिखता हूँ का आपका दोस्तों हो जाएगा अज्ञे। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आपका हो जाएगा अज्ञे, तो ये आपको कर लेना है। फिर आता है दोस्तों आपका अधिक बोलने वाला, दोस्तों जो अधिक बोलता है उसे हम बोलते हैं वाचाल, अधिक बोलने वाला वाचाल। ठीक है, फिर प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, तो ये चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, फिर आता है नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, तो इसका दोस्तों जो ये हो जाएगी आपकी वो लोकोक्ति हो जाएगी। ठीक है, नाच ना आवे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा एक लोकोक्ति है, आप सभी को पता है लोकोक्ति और मुहावरे होते हैं, तो ये आपकी लोकोक्ति हो जाएगी। तो ये आंसर कंप्लीट हो चुका है, इसे नोट कर लीजिएगा। सभी स्टूडेंट बताएं कि आपके अभी तक कितने सही आंसर हो चुके हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और फाइनल स्कोर जरूर बताइएगा कि फाइनल स्कोर आपका 32 में से कितने ऑब्जेक्टिव आपके सही हैं। ठीक है, अब देखिए आपके 17 दिए गए हैं। पहला है आपका सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, तो बिल्कुल सत्य, जो सूरदास जी हैं वो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। कल मैंने आपको लाइव सेशन में बताया भी था, सूरदास जी के शिष्य जो सूरदास जी के गुरु का नाम मैंने आपको बताया था, और तुलसीदास जी के गुरु का नाम बताया था। अगर आप उस लाइव सेशन में आप होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि जो मैंने बताया था कि जो सूरदास जी के गुरु का नाम है वो वल्लभाचार्य है, तो सूरदास के जो क्या हो जाएगा, सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य है, तो सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य हो जाएंगे, तो बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है मधुर मूरत मधुर मनोहर देखी पंक्ति में यमक अलंकार है, तो दोस्तों ये आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा वाला। तीसरा है भगवान शाक्य मुनि अपना धर्मोपदेश प्राकृतिक भाषा में देते हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। फिर आता है न्याय के अनुसार आचरण करना न्यायशीलता है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। फिर आता है मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। और आता है आपका एलिजाबेथ द्वितीय जापान की रानी थी, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, जापान की रानी नहीं थी, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, तो इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों आते हैं आपके रिक्त स्थान, तो रिक्त स्थान के आंसर और देख लीजिएगा। पहला है आपका दुख है ना चांद खिला खालिस्तान रात आने पर, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा शरद, दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर, तो शरद आ जाएगा इसमें। फिर आपका लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म, तो मुझे आपको बताना है क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर। तो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है आपका कि लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था वो इंदौर में हुआ था। ठीक है, थर्ड है फादर कामिल बुल्के की जन्मभूमि थी, तो ये जिनकी जो जन्मभूमि थी वो भारत ही थी। ठीक है, वो केवल रहने के लिए कुछ समय के लिए बेल्जियम गए थे, लेकिन उनकी जो जन्मभूमि थी वो इंडिया यानी कि भारत ही थी। ठीक है, लेखिका मनु भंडारी का जन्म गांव में हुआ था, तो उनका जो जन्म हुआ था वो क्या हुआ था दोस्तों, आंसर जल्दी से बताइए इसका। उनका जन्म हुआ था भानपुरा में। ठीक है, प्रातः 16 छतों वाला घर रचना खालिस्तान की है कि एक कमलेश्वर की है, शिवपूजन साई की है। ठीक है, ये आंसर अभी कंफर्म नहीं है, मेरे हिसाब से आपका ये शिवपूजन साई होना चाहिए। अगर आपको इसका आंसर कंफर्म पता है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका आंसर। ठीक है, अगर आपको कंफर्म पता है तभी बताइएगा। ठीक है, वरना मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। समास प्रकार के होते हैं, समास आपके 6 प्रकार के होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सोरठा छंद में खालिस्तान चरण होते हैं, तो सोरठा छंद में आपके 4 चरण होते हैं, बी वाला आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आगे देखिएगा दोस्तों, अब आपके आते हैं एक शब्द वाक्य में उत्तर। तो देखिए पहला दिया गया है आपका भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था। मैंने आपको कल लाइव सेशन में बताया था दोस्तों कि जो भगवान शंकर का जो धनुष है वो भगवान राम ने तोड़ा था। ठीक है, जिसके कारण क्या जो परशुराम जी क्रोधित हो गए थे, और परशुराम जी क्रोधित हो गए थे तो लक्ष्मण जी ने उनके क्या व्यंग भरे उत्तर दिए थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि लक्ष्मण जी ने व्यंग भरे उत्तर किसे दिए थे, तो परशुराम जी को दिए थे, मैंने कल आपको बताया था। तो ये आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड है आपका कवि के अनुसार किस ऋतु की आवा अट नहीं रही है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा वसंत ऋतु की। ठीक है, ये आपका सेकेंड वाला आंसर हो जाएगा वसंत ऋतु। थर्ड है उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, तो इसके आपके टोटल कितने होते हैं, 4 अंग होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा हम क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, इसमें कौन सा जो आपका रस पूछा गया है, तो इसमें वीर रस है। ठीक है, वीर रस है। फिर दिया गया है जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक उन्हें क्या कहते हैं, तो इसका जो आपका
आंसर हो जाएगा वो अभी कंफर्म नहीं है। जैसे ही कंफर्म होता है मैं आपको कमेंट के माध्यम से बता दूंगा। अगर आपको इसका आंसर है तो आप बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट के बॉक्स के माध्यम से, ठीक है। क्लियर हो तभी आंसर बताइएगा। फिर आता है जापान के हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया था। तो आप सभी को पता है कि अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु बम गिराया गया था। तो ये आंसर हो जाएगा आपका परमाणु बम, ठीक है। लास्ट है आपका, अब चला जाए किस प्रकार का जो वाक्य है, तो ये आपका हो जाएगा कर्मवाच्य। तो ये आपका राइट आंसर है कर्मवाच्य। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से ये आपका पूरा सॉल्यूशन मैंने ऑब्जेक्टिव को 32 का बता दिया है। एक दो क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, उसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, तो वहाँ से आप आसानी से देख लीजिएगा। और अगर वो आंसर आपको आते तो आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी पेपर देखिए, पेपर जो लेवल बढ़िया लेवल का आया था ना, तो पेपर बहुत सरल था ना ज़्यादा टफ था, ठीक है। और जो एमपी बोर्ड द्वारा कहा गया था कि क्वेश्चन बैंक से पेपर दिया जाएगा, तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन बैंक से पेपर बिल्कुल भी नहीं आया है। आप कमेंट में बताइएगा कि ये पेपर क्वेश्चन बैंक से आया है या नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था कि छायावाद काव्य की कोई 2 विशेषता लिखनी है, भक्ति काल की काव्य की 2 विशेषताएं आपको लिखनी थी। इसी प्रकार यहाँ पर दिए गए तुलसीदास, ये आपका सरल आ चुका है। तुलसीदास जी की मैंने बोला था सूरदास तुलसीदास का याद करना है, तो तुलसीदास जी का ये आ गया है आपका, ठीक है। और मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था महाकाव्य और खंडकाव्य में कोई द्वंद्व लिखी। मैंने क्वेश्चन आपको शाम को ही बताया था, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको एक क्वेश्चन जरूर मिला होगा। साथ ही साथ मैंने आपको बोला था कि जितने भी रस हैं उनके स्थायी आपको जरूर याद करना है, साथ ही साथ उनका एक रस का उदाहरण भी याद करना है। तो देखिए 2 नंबर का, देखिए रस से हमेशा 3 नंबर आपके आते हैं, ठीक है। नाटक और एकांकी में अंतर मैंने आपको बताया था, आत्मकथा और जीवनी में भी मैंने आपको अंतर बताया था। इस तरीके से ज़्यादातर क्वेश्चन हमने जो आपको बताए थे वही पूछे गए हैं, ठीक है। इस तरीके से पूरा पेपर देख सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए संधि और समास में अंतर मैंने आपको बताया था, अतिशयोक्ति अलंकार वाला बताया था मैंने। लगभग सभी क्वेश्चन वही पूछे गए हैं जो हमने आपको बताए थे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। पीडीएफ की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर देखिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।